हाय स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी वेक्टर्स। वेक्टर के अंदर हम लोग अलग अलग टॉपिक्स देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट सेट में हम लोग कोलिनियर एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग टॉपिक देखेंगे। देन इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद सेंट्रॉइड इन सेंटर्स, देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सम्स हैं। देन कोप्लेनार एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड टेट्राहेड्रॉन और थ्योरम। वेरी आईएमपी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में थ्योरम्स देखेंगे। और लास्ट आता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। ओके, देन वेक्टर टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट्स हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट्स हो गया, उसकी प्रॉपर्टी, यूजेस, वो सब है। फिर मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में देखेंगे। देन प्रोजेक्शन वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट एंगल्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, आपको अगर दो वेक्टर दिया है ए बार और बी बार, ए बार दिया है, बी बार दिया है, तो दोनों के जो भी आपको स्टार्टिंग के नंबर्स मिलेंगे आईजे के फॉर्म में, तीनों के नंबर्स, उसके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए बार में होगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो इस तरह से नंबर्स होंगे, ठीक है। वो नंबर्स को हम लोग आपस में, मतलब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A डॉट बी, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ओके, तो अगर एग्जांपल देखा जाए तो देखो यहाँ पे ए बार हमको दिया है -3i, यहाँ पे जे गायब है तो हम लोग ले सकते हैं +0 जे कैप प्लस 2k। ओके, और बी बार दिया है 2i प्लस 2j प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अगर नंबर हम लोग निकालेंगे तो ए बार में नंबर दिया है -3, जे का नंबर 0 लेंगे, के का नंबर 2, बी बार में नंबर दिया है 2 एंड 2, ठीक है। जो भी है प्लस माइनस के साथ नंबर निकाल लेंगे। देन ए डॉट बी बार का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट, यानी दोनों वेक्टर को आपको क्या करना है, बीच में डॉट लगाना है। डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना है, दोनों ही नंबर्स को, जैसे -3 मल्टीप्लाई विथ 2, आई के नंबर को आई के नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस जे के नंबर को जे के नंबर से मल्टीप्लाई 0 × 2, प्लस के नंबर को के नंबर से मल्टीप्लाई 2 × 2, ठीक है। उसके बाद -3 2 ज़ा 3 6 और ये माइनस आ जाएगा -6, 0 से मल्टीप्लाई एनी नंबर 0 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो -6 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2। तो ए बार डॉट बी बार का वैल्यू आएगा -2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमको क्या देता है, वैल्यू, आंसर्स देता है इन ए नंबर फॉर्म। ओके, तो ये आंसर हमारा -2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए बार दिया है, बी बार दिया है। ए बार के नंबर्स 2 3 2 है, बी बार के नंबर 1 2 1 है। ओके, तो हमें नंबर से लेना देना है। तो पहले वाला हम लोग ने ए बार लिखा, दूसरा बी बार लिखा। बाय यूजिंग फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा, फिर 3 2 ज़ा प्लस 2 1 ज़ा, बीच में प्लस लगाना है। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, यानी टोटल आ जाएगा 6 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार हमारा आंसर क्या आएगा, 10। ओके, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लेते हैं। मैग्नीट्यूड यानी क्या, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर यूनिट वेक्टर कब कहलाता है, जब वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड 1, जब उसका लेंथ 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर पॉइंट अलोंग द एक्सिस राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट्स सिस्टम्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आई कैप, ऊपर जे कैप, के कैप, सबका लेंथ क्या है, 1 1 1। अगर उसका हम लोग लेंथ निकालेंगे वेक्टर का तो सब जगह कितना निकलता है, 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड सीखना है तो मैग्नीट्यूड का फुल फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ए बार है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं आई जे के बाजू में, तीनों नंबर का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला ले सकते हैं। अगर एक्स वाई जे है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नंबर का जो भी रूट निकालेंगे वो मैग्नीट्यूड यानी मॉड में लिखा जाता है। इसको हम लोग चाहिए तो एक मॉड लगा सकते हैं या तो डबल मॉड लगाएंगे तो भी चलेगा। दोनों का मतलब क्या होता है, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड होता है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो आपका ए बार है, ठीक है, उसको अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग कैप का यूज़ करते हैं। ए कैप इक्वल्स टू जो वेक्टर दिया है वो वेक्टर डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ओके, फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड निकालना है जैसे इन वेक्टर का, तो यहाँ पे नंबर्स क्या क्या आई के बाजू में 6 है, सेकंड नंबर 8 है, के का नहीं है तो वो 0 लेंगे। तीनों दो नंबर का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट करके 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का 64, और ये ऐड करेंगे तो कितना आता है, रूट ऑफ 100 जो कि होता है 10। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। वैसे यहाँ पे भी दो नंबर दिया है तो अंडर रूट लेके 12 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 का स्क्वायर जो कि प्लस ही आएगा, तो 12 का 144, 5 का प्लस 25, 144 25 ऐड करेंगे तो आता है 169 जो कि अंडर रूट किसका है, 13 का, तो इसका लेंथ 13 आएगा। वैसे अगर तीन नंबर दिया है, तीनों का हम लोग क्या करना है, स्क्वायर करना है नंबर्स का। 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का आएगा 3 3 9, 5 का 25, ऐड कर लेंगे हर नंबर तो 38 होता है, रूट ऑफ 38। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड। अगर आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो वेक्टर दिया है उसके मैग्नीट्यूड दोनों को डिवाइड करना है, मतलब ऊपर वेक्टर रहेगा नीचे मैग्नीट्यूड उसका रहेगा, दोनों डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। ओके, तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। यहाँ पे एग्जांपल एक देख सकते हो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए आपको दिया है ए बार, ओके, जिसका लेंथ हमें 2, 3 और आगे नंबर नहीं तो हमने क्या लिया, 1 लिया। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो तीनों ही नंबर 2, 3, 1 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1 आएगा, जिसका रूट निकालेंगे तो रूट 14। ओके, तो अगर यूनिट वेक्टर लिया जाए तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए बार। तो ए बार जो भी आपका वेक्टर था ए बार वो लिखना है ऊपर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड रूट 14 लिखना है, और दोनों को अगर हम लोग आपस में डिवाइड कर दें तो नंबर के नीचे नंबर आ जाएगा तीनों। ठीक है, ये हमारा क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हम लोग को बोला जाता है मैग्नीट्यूड 7, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके बाद उसके यूनिट वेक्टर के आंसर से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ 7 निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या, यूनिट वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड 7 दिया है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके उसको भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड का और सम्स है, जैसे P दिया है, Q दिया है और इसका मैग्नीट्यूड मांगा है, ठीक है, डायरेक्शन PQ निकालना है। तो PQ क्या होता है, P अगर 2 पॉइंट दिया है उसका बार निकालना है PQ बार, तो PQ बार का फॉर्मूला होता है Q बार माइनस P बार। ठीक है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, Q बार माइनस P बार। Q बार को हम लोग क्या कर लेंगे, आगे नंबर Q बार के डाल देंगे, -1 -2 -4, और P के नंबर पीछे रख देंगे 2 3 0 और बीच में माइनस। ठीक है, तो -1 -2 इट इज़ -3, -2 -3 इट -5, और -4 -0 इज़ -4। तो ये IJ के फॉर्म में जो आएगा वो हो जाएगा PQ बार। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, PQ बार निकाल सकते हैं। अगर PQ बार का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड PQ बार इक्वल्स टू तीनों नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, रूट थोड़ा बड़ा लेंगे, तो -3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, सब ऐड कर देंगे तो 9 + 25 + 16। ओके, तो 9 + 5 14, 14 + 6 20 का 0 पावर 2
2 + 2 4 + 1 5 50 आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉड निकल आएगा। अगर ए बी बार निकालना है तो हमें क्या करना है, ए बी बार अगर सपोज दिया हुआ है तो ए बी बार का फॉर्मूला होता है बी बार माइनस ए बार। ओके, तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर को माइनस करके या दो पॉइंट को माइनस करके उसका वेक्टर ए बी बार निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसके वेक्टर तीनों नंबर का क्या करना है, आपको स्क्वायर करके ऐड करना और उसका अंडर रूट निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया है। ठीक है, अगर वेक्टर दिया है ए बी, यहाँ पे एग्जांपल लिया है ए बी, तो ए बी बार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी बार माइनस ए बार। तो बी बार ऐसा लिखना है, बी बार माइनस ए बार करना है, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए बी बार। अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मांगा, लेंथ मांगा है, ठीक है, तो लेंथ के लिए आपको क्या करना है, उसके तीनों नंबर का अंडर रूट निकालना है स्क्वायर करके। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉड ए बी बार। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। ओके, उसी तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम लोग एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल भी उसी पे डिपेंड करता है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, स्मॉल में लिख लेंगे ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग स्मॉल में अगर लेते हैं तो ए बी बार का फॉर्मूला होता है ए बार डॉट बी बार नीचे मॉड ए डॉट मॉड बी, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा बीच में। ओके, तो ए बार डॉट बी बार, सबसे पहले क्या करना है आपको, ए और बी दिया हुआ है, अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार निकाल लेंगे। ठीक है, ए बार डॉट बी बार यानी क्या होता है, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका तीनों नंबर क्या है, 1 1 -1, यहाँ पे 1 -1 1। तो वह नंबर, सिर्फ नंबर को हम लोग क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, आई जे के को नहीं लिखना है। पहले हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाया डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिलता है -1। उसी तरह से ए का मॉड निकालना है तो मॉड ए लेंगे, तो ए के मॉड के लिए रूट निकालेंगे, उसके तीनों नंबर का स्क्वायर कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मॉड ए आ जाएगा। ओके, तो तीनों नंबर का स्क्वायर √3 मिलता है। वैसे मैग्नीट्यूड बी निकालेंगे, उसके भी नंबर तीनों 1 1 1 है। ठीक है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, तो सेम वैल्यू मिलेगा √3। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिला √3, यहाँ पे दूसरा वैल्यू मिला √3 और लास्ट ए डॉट बी क्या मिला -1। जस्ट उठा के हमें क्या करना है, फॉर्मूले में cos थीटा के फॉर्मूले में क्या करना है, पुट आउट करना है cos थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। तो ए बार डॉट बी बार का वैल्यू -1 यहाँ पे रखना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा मॉड के अंदर होना चाहिए। तो -1 ऊपर और √3 नीचे, तो माइनस प्लस बन जाएगा और √3 3। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, cos थीटा हो जाएगा 1/3 और थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल का फॉर्मूला टेम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग को प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर होता क्या है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन, जैसे ए प्रोजेक्शन ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी, ए ऑन बी, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला है, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो ए बार डॉट बी बार ऊपर निकालेंगे और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे यहाँ पे ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए तो बी बार नीचे रहेगा। ठीक है, वैसे अगर बी प्रोजेक्शन मांगता है ऑन ए बार तो ऊपर तो ए बार डॉट बी बार ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, किस पे प्रोजेक्शन मांगा वो नीचे, मतलब ए बार अपना नीचे आएगा। तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। तो प्रोजेक्शन हमारा जैसा मांगा है, एक ऑन द वेक्टर बी, ए का बी पे चाहिए, ए ऑन बी, तो हमारा ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट ऊपर, मॉड बी नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से ए लेंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए, ए बार लिया, बी बार लिया, ए बार बी बार का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट यानी क्या, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा
2, ऐड करेंगे तो क्या आता है डॉट प्रोडक्ट 10। उसी के बाद मॉड बी निकालना है। सिर्फ मॉड बी निकालने के लिए बी के तीनों नंबर्स 1 2 1 का स्क्वायर कर लेंगे और उसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो √6 आएगा। बाद में प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो डॉट प्रोडक्ट 10 ऊपर रहेगा, √6 नीचे। 10 √6 अगर रूट हटाना है तो उसको हम लोग को क्या करना है, √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे नीचे √6 6 बन जाएगा, ऊपर √6। उसमें भी हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा। तो हमारा आंसर 5/3 √6, या तो ये दोनों ये हमारे आंसर है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन का तरीका होता है। दूसरा, अगर प्रोजेक्शन जैसे ए बी बार ऑन सी डी बार चाहिए तो ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। और किस पे चाहिए हमें, ए बी का सी डी पे चाहिए तो सी डी बार नीचे रहेगा। ओके, लेकिन अगर भी यहाँ पे कैसा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, लेकिन वेक्टर पॉइंट फॉर्म में दिया है, तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ए बार आएगा, इसको आई जी के चिपकाएंगे तो आई प्लस जे प्लस के, तो ए बार बन जाएगा। बी बार के लिए 2i प्लस 5j प्लस 0 के। सी बार क्या हो जाएगा, सी बार इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 3 के। और डी बार हमारा क्या बन जाएगा, i माइनस 6j माइनस के कैप। ठीक है, ये सब पे कैप लगाएंगे आई जे के पे, तो ये हमारा 4 वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चारों वेक्टर को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिटा देता हूँ कि फॉर्मूला क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो अभी करना क्या है, हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना ए बी बार निकालना है। तो ए बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बार का फॉर्मूला होता है बी माइनस है। तो यहाँ पे अपने पास ए दिया है, बी दिया है, इन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे चाहिए तो ए बार इक्वल्स टू लिख सकते हो, बी बार इक्वल्स टू लिख सकते हो, तो ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सी बार, तो उसका पोजीशन वेक्टर लेना है आपको, ये डी बार हो जाएगा। ओके, तो ए बी बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए। तो बी को ए से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो ए बी बार। सी डी बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डी माइनस सी। तो डी को सी से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो सी डी बार हो जाएगा। और ये दोनों ही आंसर का हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना हो। ठीक है, यहाँ पे मॉड निकाल लिया। मॉड हमें ए बी का नहीं चाहिए, हमें मॉड किसका चाहिए, सी डी का। तो सी डी का मॉड निकालने के लिए सी डी के तीनों नंबर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसका रूट निकालेंगे। यहाँ पे 72 रूट आता है, उसमें भी 2 आउटसाइड जा रहा है, जिसका मतलब हमें 6√2 मिलने वाला। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो अंडर रूट इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। 72 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 1 ज़ा 2 31। ओके, उसको सॉरी 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा मतलब 31 ही आएगा ना, बराबर है। ठीक है, तो उसके नहीं 36 आएगा। ओके सॉरी, 36 एक पावर जाएगा, फिर उसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, एक 2 8 ज़ा आएगा 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 2 बार रहता है वो बाहर चला जाएगा रूट से, तो 2 आउटसाइड जा रहा है, और 2 बार 3 है तो 3 आउटसाइड जाएगा, और जो नहीं जा पाया वो क्या रूट के अंदर रहेगा। तो इस तरह से 3 2 ज़ा 6√2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमारा मेन फॉर्मूला प्रोजेक्शन का अप्लाई करना है, ए बी डॉट सी डी नीचे मॉड सी डी। तो ए बी और सी डी का क्या करना है, जो भी हमें आंसर आया था, जैसे ए बी का आंसर क्या था ये, और सी डी का ये था, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो आप अलग से निकाल सकते हो। तो ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ऊपर, और नीचे सी डी का जो 6√2 आया था वो लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के लिए नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई जी के गायब हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्शंस ऑन ए बी ऑन सी डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे सी डी ए बी में मांगे है तो ए बी सी डी का ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिसके ऊपर मांगा जाता है वो नीचे रहेगा। ओके, ये फॉर्मूला है सम स्केलर प्रोडक्ट्स फॉर वेक्टर्स
ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसके, ओके। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है यानी ए डॉट बी, जिसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मेन फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी विच इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। और प्रॉपर्टी देखा जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, तो प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी क्या है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा, यानी नंबर्स में आंसर आते हैं, ठीक है। और ए डॉट बी अगर इक्वल्स टू 0 रहा तो इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी अगर इक्वल्स टू 0 रहता है वो क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर है। अगर ए डॉट बी, ठीक है, अगर आंसर उसका 0 रहता है तो वो एंगल क्या होगा, थीटा 0, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0। अगर ए डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव आता है माइनस में, ठीक है, तो थीटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसी के अलावा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू आता है 1। अगर वो डॉट किसी और के साथ होएगा, जैसे आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो आंसर लिखना है 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आई का रहेगा तो 1 करेंगे, और किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट होता रहेगा तो 0 लिखेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार डॉट बी बार नीचे मॉड ए मॉड बी, ओके। 8 पॉइंट दिया है। अगर ए डॉट बी कर रहे हो तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे चलता है। वैसे ही अगर हम लोग को ए बार डॉट दिया है, ए बार डॉट बी प्लस सी दिया हुआ है, तो ए बार डॉट बी कर सकते हो प्लस ए बार डॉट सी, यानी ए बार का मल्टीप्लाई बी और सी से हो सकता है इजली, लेकिन डॉट प्रोडक्ट आएगा, ओके। अगर सपोज 10 एग्जांपल दिया हुआ है, ए बार दिया है, बी बार दिया है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A1 AB1 A2 B2 A3 B3, जैसा हम लोगों ने अभी सॉल्व किया कि नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। स्केलर अगर मल्टीप्लिकेशन, जैसे लैम्बडा यानी कोई नंबर दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, तो अगर वो नंबर और किसी नंबर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 ए बार डॉट बी बार को ए बार डॉट 3 बी बार लिख सकते हैं, ओके। तो ये भी यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने अभी सॉल्व किया ए बार डॉट बी, तो ए और बी एग्जांपल दिया, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसके बाद उसका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए बी बार, मतलब ए बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, सॉरी बी बार माइनस ए बार। तो वो आपको बी बार माइनस ए बार निकालना है, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके। तो मैग्नीट्यूड आपको मांगा है तो वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उसका कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद एंगल निकालना है 2 वेक्टर का, तो वो सॉल्यूशन, देन प्रोजेक्शन का, फिर प्रोजेक्शन ए ऑन बी, बी ऑन ए, वैसे ही ए बी ऑन सी डी। तो ये सब हम लोगों ने अभी कवर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ने अटेम्प्ट किया कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। अगर पहले से दिया है कि ये परपेंडिकुलर, तो उसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, ओके। वैसे अगर बार ए बार दिया है तो ए बार को अंदर अगर हम लोग लेके जाते हैं बी और सी से, तो ए बार डॉट बी बार लिखना है प्लस ए बार डॉट सी बार, जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। वैसे अगर ए डॉट बी अगर एंगल 0 कब डिक्लेयर होएगा, तो पैरेलल 2 वेक्टर दिया है मैक्सिमम पोजीशन, तो क्या ए बी बार को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, मतलब कॉस थीटा तो 0 पर गायब हो गया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस थीटा 0 मतलब 1, तो वो गायब हो जाएगा, तो ए बी बार दिखेगा। उसी तरह से अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो 180 डिग्री यानी निगेटिव -1 आता है वैल्यू, तो ए बी बार माइनस ए बी हो जाएगा, ओके। वैसे ही हमारा ए डॉट ए बार डॉट ए बार, अगर आपको ए बार दिया है डॉट ए बार दिया है, तो यहाँ पे ए बार डॉट ए बार ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ए बार द होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए बार डॉट ए बार स्क्वायर हो जाता है। वैसे आई इंटू वाई, जे इंटू जे, के इंटू के करेंगे तो वैल्यू 1 लिखना है। अगर सेम से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आएगा, अगर अपोजिट से ये डॉट प्रोडक्ट करता है तो आपको वैल्यू 0 लिखना है, ओके। तो ये सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है। कम्यूटेटिव लॉ आप जगह बदल सकते हो डॉट प्रोडक्ट में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप ए बार को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों के पास लिख सकते हो। एसोसिएटिव लॉ
यानी आपको नंबर अगर कोई बाहर दिया है तो आप किसी एक के साथ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट यानी ये भी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन अलग तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ए बार दिया है, बी बार दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें किससे दिखाना है? क्रॉस से। ओके, तो ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप है। तो थीटा क्या है? आपका एक्यूट एंगल रहेगा 0 से पाई के बीच में। ओके, तो और एन ए जो है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो 1 ही दिखेगा। तो इज द राइट हैंडेड रूल के हिसाब से ये फॉलो होता है। राइट हैंडेड रूल क्या करता है? आपको ए बार यहाँ दिया है, बी बार यहाँ दिया है, तो एन कैप कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, वो जान दो। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर वेक्टर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर वेक्टर फॉर्म में यानी आईजे के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर किस में आएगा? आईजे के फॉर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू 0 अगर रहता है, ए क्रॉस बी का आंसर क्या आता है? 0। इसका मतलब ए बी पैरेलल है। वहाँ पे क्या आता है? ए डॉट बी का अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर कहलाता है। यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आता है तो वो क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के था तो 1 लिखते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेम से सेम मल्टीप्लाई करेगा तो 0 लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम से सेम मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आएगा? 0। अगर अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहा है तो अपोजिट के लिए ये सर्कल बनेगा। आई जाएगा जे के पास, जे जाएगा के पास, के फिर वापस जाएगा आई के पास। यानी आई क्रॉस जे होगा तो आपको के लिखना है, के क्रॉस आई होगा तो जे लिखना है। वैसे आई क्रॉस जे रहेगा तो के लिखना है। मतलब आपस में क्या करना है? आई क्रॉस जे का वैल्यू के, जे क्रॉस के का वैल्यू आई, के क्रॉस आई का वैल्यू जे, इस तरह से लिखना है। अगर सपोज उल्टा घूमता है, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जाता है, जैसे जे मल्टीप्लाई के को करेगा तो माइनस के, सॉरी जे मल्टीप्लाई आई को करेगा तो माइनस के, आई के को करेगा तो माइनस जे आएगा, आई के को करेगा तो माइनस जे, और के क्रॉस जे रहेगा तो माइनस आई। ठीक है, अगर उल्टा जाएगा तो माइनस अप्लाई करना पड़ेगा आपको, अगर सीधा जाएगा तो आपको तीसरा वैल्यू आएगा। ठीक है, आई जे क्रॉस करेगा तो के आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को कैसा? वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? अपोजिट से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आता है। यहाँ पे अपोजिट से मल्टीप्लाई करेगा तो थर्ड वैल्यू आएगा आई डॉट के का, यहाँ पे के कैप आएगा। ओके, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे जे। ठीक है, देन साइन थीटा का फॉर्मूला है। क्रॉस में कॉस थीटा था, सॉरी डॉट में क्रॉस थीटा था और क्रॉस में साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी नीचे मॉड ए मॉड बी। दोनों का मॉड ए मॉड बी कॉमन है, दोनों में ही है। तो मॉड ए मॉड बी नीचे रहेगा, ऊपर ए क्रॉस बी आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो उसका हम लोग बाद में क्या करेंगे? मॉड्यूलस यानी नंबर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ऊपर लिखेंगे। ओके, तो हमें जाके साइन थीटा मिलता है। साइन थीटा का 6 प्रॉपर्टी क्या है? ए क्रॉस बी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको माइनस बाहर फेंकना पड़ेगा। यानी ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए लिख सकते हो लेकिन माइनस अप्लाई करके। ठीक है, क्रॉस में भी अगर बाहर ए बार दिया है ए क्रॉस तो आप ए क्रॉस बी लिखो प्लस ए क्रॉस सी लिखो, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बीच में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भूलना मत। मैग्नीट्यूड अगर बाहर रहता है तो मैग्नीट्यूड अंदर, यानी अगर नंबर 3 बाहर है तो 3a इंटू बी लिख सकते हो या फिर a इंटू 3b, यानी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? a और b दिया है तो आपको a क्रॉस b निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, जिसमें आई के ऊपर रहेगा, फर्स्ट पोजीशन आई के का रहेगा, नीचे a के तीनों नंबर बीच में लिखना है और b के तीनों नंबर कहाँ लिखना है? लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट वाइज सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ए बार दिया है, बी बार दिया है, तो सबसे पहले आई जे के का बार रहेगा कैपिटल। ठीक है, कैप भी लिख सकते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप। नीचे ए के तीनों नंबर रहेंगे A1 A2 A3, उसके नीचे बी के तीनों नंबर रहेंगे B1 B2 B3। ठीक है, तो ए बार यहाँ जा रहा है, बी बार यहाँ जा रहा है, ऊपर क्या होगा? ए क्रॉस बी बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाता है?
ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ जाता है। ओके, अगर आपको पोजीशन बदलना है तो बाहर माइनस धकेलना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आपको दो वेक्टर दिया है ए और बी, जिसके नंबर मैंने डायरेक्ट उतारे हैं। तो ए का नंबर -2 1 -1 है, बी का नंबर -3 -4 1 है, ऊपर आई जे के है। तो इसका डिटरमिनेंट आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो आपका होगा ए क्रॉस बी बार, यानी ए क्रॉस बी का आंसर नंबर में नहीं वेक्टर में आएगा। ओके, मैग्नीट्यूड निकालना है सिंपल, उसके तीनों नंबर का क्या करना है आपको, स्क्वायर करके रूट निकाला। तीनों नंबर का स्क्वायर करके क्या निकालना है, रूट, और जो आंसर आएगा वो अपना क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, सेम एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट, ए दिया है बी दिया है। ए क्रॉस बी के लिए आपको ऊपर आई जे के लिखना है, उसके तीनों नंबर नीचे, उसके बाद के बी के तीनों नंबर उसके नीचे रहेंगे। इसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट प्लस है, सेकंड माइनस है, थर्ड प्लस है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ब्रैकेट ओपन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट प्लस आई का रहेगा, सेकंड माइनस करके जे लिखना है, और थर्ड में प्लस करके के लिखना है। ओके, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट फर्स्ट आई के लिए आई का गायब करेंगे। यहाँ पे जो नंबर्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 1 जा 1 माइनस, रेडिमेंट माइनस रहेगा। यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, -3। ओके, -3। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या करना है, जे के लिए तो बीच वाला गायब करेंगे, यानी फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, तो -2 1 जा -2, रेडिमेंट माइनस, और यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस आपस में ही प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, -2 -3 इट इज़ -5 हो जाएगा। ओके, वैसे लास्ट के लिए यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -2 × -4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 हो जाएगा, रेडिमेंट माइनस, और यहाँ पे -3 1 जा -3, तो यहाँ पे -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके 8 9 10 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर -3 आए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5j, और यहाँ पे 11 के। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यानी मॉड चाहिए, ठीक है, तो उसका लेंथ निकालने के लिए आपको रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर, जैसे यहाँ पे मैंने सबका स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया, √155। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सेम एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए B1 दिया है, B2 दिया है, तो क्रॉस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, प्लस माइनस प्लस करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सोल्यूशन 2y + 2j + 2k मिला है। ठीक है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो तीनों नंबर का क्या करना है आपको, स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे। ओके, और √12 दिया है तो उसको और सिंप्लीफाई होता है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके 2√3 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल है, जैसे ए दिया है बी दिया है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई जे के करके ए के तीनों नंबर बी के तीनों नंबर दिए, उसके बाद उसको सॉल्व किया बाय डिटरमिनेंट वाइज, देन जो आंसर है उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया है। ठीक है, आप सॉल्व एग्जांपल करके चेक कर सकते हो, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आपको जस्ट ये नंबर पुट आउट करना है। देन सेकेंड ए बार दिया है बी बार दिया है, आपको बोला है फाइंड एंगल साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, फाइंड द एंगल साइन थीटा, या तो इस फॉर्मूले में लिखो या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यानी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, जो आएगा उसका मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, अंडर रूट में तीनों नंबर का स्क्वायर करके जो आएगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। उसी के बाद हम लोग ए का मैग्नीट्यूड यानी ए के तीनों नंबर का स्क्वायर करके रूट निकालेंगे, वो ए मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर लेंगे, और ऊपर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट आउट करके हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा के फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है, इट इज़ कॉल्ड
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। दोनों ज्वाइन करके ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, अगर तीनों वेक्टर ज्वाइन होंगे तो हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कैसा, अगर ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है और आपसे मांगा जाता है ए बार डॉट बी क्रॉस सी निकालो, इसका मतलब हमें बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बार बी बार सी बार एक ब्रैकेट के अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दोनों नाम सेम है। तो उसके लिए क्या करना है, हम क्या करना है, ए बार डॉट बी क्रॉस सी निकालने के लिए हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। ए का तीनों नंबर ऊपर रहेगा, बी के तीनों नंबर नीचे और सी के तीनों नंबर उसके नीचे रहेंगे। ठीक है, नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो चीज़ गायब है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या आय गायब है, तो उसको हम लोग को क्या लिखना है, 0 लिखना है। ओके, डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू होगा इस बॉक्स प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर वैल्यू इक्वल्स टू 0 आता है, जैसे यहाँ पे मेरा ए बार बी बार सी बार दिया था, मैंने इसको सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया, 0। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, इसका मतलब वो कोप्लेनार है। ठीक है, इफ़ ए बार बी बार सी आर कोप्लेनार, इफ़ एंड ओनली बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को इसका करना है, बॉक्स प्रोडक्ट यानी डिटरमिनेंट तीनों नंबर ले लेके सॉल्व करना है, आंसर 0 आ गया तो ये कोप्लेनार है। ओके, तो उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट की खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी एकदम सिंपल, डॉट और क्रॉस की तरह ही है। तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों मिक्स में, यानी हम लोग को कैसा अगर सॉल्व करना है तो ये हम लोग को जस्ट ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ए बी सी तीनों के नंबर लिख सकते हो, चाहे तो कॉलम वाइज भी नंबर लोगे तो भी चलेगा। ए के तीनों नंबर, बी के तीनों नंबर, सी के तीनों नंबर, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी यानी बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी सर्कल के अंदर अगर हम घुमाते हैं तो ए बार बी बार सी बार, तो ए बी के साथ बी सी के साथ क्रॉस, या बी सी ए के साथ क्रॉस, या सी ए बी के साथ क्रॉस, सेम आएगा। लेकिन अगर ये हम लोग थोड़ा सा भी उल्टा करते हैं तो आपको क्या लगाना है, बाहर माइनस। अगर आपको बी और सी को क्रॉस करना है, जैसे ए डॉट सी बी, तो क्लॉकवाइज कैसा है, ए बी सी होना चाहिए। अगर ए सी बी के साथ क्रॉस कर रहा है तो बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। वैसे ही सी बी ए अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो बाहर क्या आएगा, माइनस। क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो बाहर माइनस आएगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे जैसे बॉक्स प्रोडक्ट है, अगर आपको बी बार और बी बार 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2 कॉलम का वैल्यू सेम है, तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट का आंसर 99% 0 आता है। तो वैसे अगर अंदर बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर 2 वैल्यू सेम है तो आंसर 0 आएगा, चाहे वो बी हो या सी हो या ए हो। हमें कैसा 99% ये ट्राई करना है कि अंदर ए बी या बी सी अगर सेम आता है तो हमारा वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, अगर तीनों अलग है तो फिर प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे यहाँ पे ए बार दिया है, बी बार दिया है, तो ये क्या आपका ए क्रॉस डॉट, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट यानी बॉक्स प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है और सॉल्व करना है। दूसरी प्रॉपर्टी ए बी सी अगर क्लॉकवाइज चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी को मैं बी सी ए लिख सकता हूँ या फिर सी ए बी लिख सकता हूँ, यानी जो भी लिखेंगे क्लॉक में लिखेंगे, यानी ए बी सी को बी सी ए लिख सकता हूँ या फिर उसके बदले सी ए बी लिख सकता हूँ। अगर आप रोटेट करते हो थोड़ा सा भी, यानी ए बी सी के बदले आप बी ए सी, ठीक है, बी ए सी यानी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, कोई नंबर अगर बाहर 1 से मल्टीप्लाई करता है, अगर सपोज ए के बाहर कोई नंबर है 5, तो हम लोग उसको 5 को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों के पास 5 रहेगा तो ही बाहर जाएगा। अगर एक के पास भी कोई नंबर रहेगा तो बॉक्स प्रोडक्ट में वो नंबर बाहर जा सकता है। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो भी किसी एक के पास रहेगा। ओके, वैसे अगर प्लस है, किसी एक में प्लस है, तो आपको क्या करना है, वहीं से उसको ब्रेक करना है। तो ए सी डी अकेला एक के साथ हो जाएगा, प्लस बी सी डी
अलग हो जाएगा। यानी आप क्या कर सकते हो, बीच में प्लस या माइनस है तो उसको आप दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट के रूल्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर 3 वेक्टर है और आपको प्रूफ करना है a प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए बी सी। ओके, तो सिंपल है, आपको ये तीनों का फॉर्म में बॉक्स प्रोडक्ट लेना है, तीनों के नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे a है, c है, यहाँ b गायब है तो b का वैल्यू 0 डाल दो। a है, b है, यहाँ पे c गायब है तो c का वैल्यू 0 डाल दो। a b c है तो यहाँ पे आपको 1 1 1 रखना। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगा -1 और ए बी सी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमनली निकाल। इनडायरेक्टली क्या किया मैंने, ये तीनों में से ए बी सी को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो एक डिटरमिनेंट बना के इसके 3 नंबर ऊपर, दूसरे के 3 नंबर नीचे, तीसरे के 3 नंबर उसके नीचे रहेंगे और बाहर मल्टीप्लाई करके बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी रहेगा। यानी तीनों से ए बी सी गेट कॉमन। पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू मिलेगा -1, यानी आपका आंसर आएगा -ABC, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। वैसे ही आपको सेकंड सम दिया है, वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या, जिसका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। तो पहले से दिया है कोप्लेनर है। प्रूफ दैट a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए आर ऑल्सो कोप्लेनर, ठीक है। यानी ये आपको जो आंसर आएगा इसका वो भी क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग LHS से चालू करेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। बाद में क्या करना है, इसको आपको पहले से ब्रेक कर देना है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रेक करेंगे तो a फर्स्ट पार्ट और ये दोनों पार्ट एक में चला जाएगा, फिर सेकंड पार्ट और ये दोनों पार्ट दूसरे में चला जाएगा। ओके, उसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड वाले को ब्रेक करना है। यहाँ पे जो अभी हमने बनाया फिर बीच वाले को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे अपना 2 टुकड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग सेकंड वाले को ब्रेक करेंगे तो उसका भी 2 पार्टीशन, यानी फर्स्ट ए बी और ये दोनों एक साथ हो जाएगा, फिर ए सी और ये दोनों एक साथ आएंगे। और इसे लास्ट वाले में ए बी बी और सी ये एक में हो जाएगा, बी सी और सी ये दूसरे में। जैसे हम लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया वैसे आपको क्या करना है, इनर के इनर फ्रैक्शन करना है। और लास्ट में क्या करना है, फर्स्ट वाले का भी आपको ऐसे ही ब्रेक करना है, चारों पार्ट। तो इस तरह से आपको क्या होगा, पूरा का पूरा सिंगल में ब्रेक हो जाएगा। अब उसमें देखना क्या है, जो सेम रहेगा वो 0। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए सेम है ये 0, सी सी सेम है ये 0, ए सेम है ये 0, बी बी सेम है ये 0, बी बी इसमें भी मिल रहा है 0, सी सी मिल रहा है ये भी 0, यानी ये सारे 0 होंगे। बचेगा क्या, ए बी सी और यहाँ पे बी सी ए। तो पहले चेक करना है, बी सी ए को ए बी सी बना सकते हैं तो उसके लिए सर्कल बनाना है, ए बार, बी बार और सी बार, ठीक है। अगर ये लाइन क्लॉकवाइज है, ए बी सी के डायरेक्शन में है तो ये प्लस रहेगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो माइनस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी ए, ठीक है, बी सी ए क्लॉकवाइज में, यानी ये प्लस आएगा, जिसके बदले में आपको ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ए बार बी बार सी बार लिखा जा सकता है। ओके, तो ये भी ए बार बी बार सी बार है, ये भी ए बार बी बार सी बार बन जाएगा। 1 + 1 2 टाइम्स ए बी सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि पहले से बोला ए बी सी का वैल्यू 0 लिखना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होगा, और ए प्लस बी के बदले 0 लिखेंगे तो 2 × 0 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये अपना LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो सेम 2 टाइम्स ए बी सी, अभी जो हम लोग ने सॉल्व किया सेम वही सम है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोप्लेनर नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट LHS लेना है। LHS में सबसे पहले उसने क्या किया, इसको बाहर लिखा और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ब्रैकेट को उसने क्या किया, चाहे तो हम लोग इसकी तरह से पहले वाले की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और नहीं चाहिए तो आप लोग इसकी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला बाहर रहेगा डॉट बी क्रॉस सी, बाद में ये दोनों का क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ब्रैकेट को पूरा ओपन करना है और बीच में क्रॉस लगाना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 2 सी सी सेम है तो उसका वैल्यू 0 होता है,
अगर बी बी ए बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू सेम आएगा उसका वैल्यू 0 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 प्लस एक टर्म गायब हो गया। उसके बाद में a प्लस बी को a मल्टीप्लाई बोथ द टर्म देन b मल्टीप्लाई बोथ द टर्म, ऐसे ही करना है आपको, पूरा ओपन करना है। ये भी बॉक्स प्रोडक्ट की तरह ओपन हो जाएगा और सॉल्व करके, ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 2 टाइम्स ए बी सी आएगा, ठीक है। इसके ऑलरेडी पहले हम लोग ने सॉल्व किया है तो वो बेटर ऑप्शन है कि आप ब्रेक करके आप ओपन करेंगे तो उसका आंसर 2 टाइम्स ए बी सी तक आ सकता है। अगर ये कोप्लेनार होगा तो यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सम दिया हुआ है ए बी सी डी इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी डी, ओके। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये दो टुकड़े में डिवाइड होता है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को LHS लेना है। LHS में फर्स्ट पार्ट बाहर चला जाएगा डॉट के साथ और अंदर का दोनों पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद B क्रॉस C पहला ब्रैकेट प्लस B क्रॉस D दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद A डॉट जो बाहर है वो भी दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो A डॉट पहले वाले के साथ A डॉट दूसरे वाले के साथ, और अगर हम लोग इसको बॉक्स में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर RHS मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वेक्टर के अंदर डिफरेंट अलग अलग टाइप के सम्स है जिसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है, उसमें हम लोग को सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है जिसके चाइल्ड सब सिमिलर होंगे, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट होगा उसके अंदर, ठीक है, उसका आँख या फिर नोज़ या फिर मुंह कुछ भी मैच करता रहेगा तो वो क्या होता है कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सारे उसके बच्चे सेम दिखेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो क्या है कोलिनियर, मस्ट बी ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके थ्योरम्स को देख लेते हैं। तो कोलिनियर का फर्स्ट थ्योरम दिया हुआ है जहाँ पे जैसे प्रूव दैट 3 वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनार, ठीक है, कोप्लेनार का दिया है, ओके सॉरी, कोप्लेनार इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी आपको कोप्लेनार दिया है, इफ़ एंड ओनली इफ ये तीनों वेक्टर का एडिशन क्या होना चाहिए 0। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन, लेट ए बार बी बार सी बार इज ए नॉन कोप्लेनार वेक्टर। अगर ए बी सी कोप्लेनार वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है, केस 1 एनी 2 वेक्टर ए बी सी में से कोई दो क्या होगा कोलिनियर होगा। कोलिनियर वेक्टर से अगर ए और बी को हम लोग कोलिनियर लेते हैं तो कोलिनियर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई एट लीस्ट वन ऑफ विच नॉन जीरो सच दैट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो z गायब है, तो z के बदले हम लोग का जो चीज़ गायब होता है हम लोग उसको 0z यानी z क्या वैल्यू 0 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल्स टू 0 रिक्वायर नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में है जिसमें ए बी सी में कोई दो वेक्टर एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। सेकेंड केस में क्या करते हैं हम लोग, नन ऑफ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, नन ऑफ टू वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी इज कोप्लेनार विथ ए एंड बी। सी कोप्लेनार है किसका, ए और बी का। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, सी बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, और एक्स वाई क्या है अपना स्केलर है। देन उसके हिसाब से एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग सी वाले को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाता है माइनस सी बार, ठीक है। तो माइनस सी बार यानी यहाँ पे अपना आगे का नंबर क्या हो जाएगा, z का वैल्यू -1 ले सकते हैं विद द नॉन रिक्वायर नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्सली अगर हम लोग RHS लेते हैं यानी एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो से z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो z वाले को छोड़ के बाकी सब वहाँ पे लेना है। तो एक्स ए बार माइनस में माइनस वाई बी बार, ओके।
और z से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स ए बार माइनस वाई बी बार अपॉन z। ठीक है, तो ये हमारा क्या ऐसा हो जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन को लीनियर हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार प्लस वाई अपॉन जेड बी बार। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है। देन सी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो उसमें सी का वैल्यू ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सी इज़ ए कोप्लेनार विथ ए एंड बी। सी इज़ कोप्लेनार विथ ए एंड बी। ठीक है, तो ए बी सी आर कोप्लेनार वेक्टर। ठीक है, हम लोग को इस तरह से लिखना है। ओके, कोलिनियर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सारे के सारे लाइन एक ही प्लेन में एक ही लाइन में होने चाहिए, सारे पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है। अगर दो वेक्टर हैं, शो दैट दिस टू वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, दो वेक्टर कोलिनियर दिखाना। जैसे फर्स्ट वाले को मैंने सॉल्यूशन के तौर पे फर्स्ट वाले को ए बार लिया, सेकंड वाले को बी बार लिया, तो फर्स्ट ए बार है, सेकंड बी बार है, और दोनों वेक्टर को कोलिनियर दिखाना है। तो इसके 3 नंबर्स और इसके 3 नंबर, आई जे के 3 नंबर और सेकंड वाले के आई जे के तीनों नंबर क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। यानी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, टू वेक्टर आर कोलिनियर इफ़ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। यानी दोनों के नंबर्स अगर प्रोपोर्शनल करेंगे तो सेम आना चाहिए। यानी फर्स्ट वाला a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू b3 अपॉन b3 अपॉन b3 a3 अपॉन b3 इक्वल्स टू लैम्बडा। यानी हम लोग दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे 2 अपॉन -4 -3 अपॉन 6 4 अपॉन -8 2 अपॉन -4 और -3 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन -8। तो ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। जैसे 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा, तो सबका आंसर -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। ठीक है, सबके वैल्यू अगर सेम आते हैं, -1/2 आता है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर नहीं आता, सपोज यहाँ पे इक्वल कोई भी अलग हो जाता है, तो नॉन कोलिनियर होगा। ओके, सेम सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। अगर ये दो वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बोर्ड पेपर में मोस्टली आते हैं सम से 2 मार्क्स के लिए। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा, द वेक्टर ए बार एंड बी बार, चाहिए तो नाम लिख सकते हैं, ए बार एंड बी बार, चाहिए तो 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर दिया हुआ है। इसका मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे आई का, यहाँ पे दोनों नंबर है आई के, वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 2/4 इक्वल्स टू माइनस क्यू, जे का माइनस क्यू, यहाँ पे जे का -5 डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू 3/6। ठीक है, तो ये हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोलिनियर। हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस कैंसिल, यानी q/5 इक्वल्स टू 1/2। दोनों तरफ आ रहा है तो कोई भी एक इक्वल ले लेंगे। तो q का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा q का वैल्यू 5/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, q का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर वो कोलिनियर है। सिंपल, आपको नंबर को क्या करना है, आई के नंबर को आई के नंबर से डिवाइड, जे का जे के से डिवाइड, के का के से डिवाइड करेंगे और बीच में इक्वल्स टू रखेंगे। ओके, इफ़ वी शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 वेक्टर कोलिनियर है, सबसे पहले ए का पॉइंट बना लेंगे, ए बार इक्वल्स टू बी बार इक्वल्स टू एंड सी बार इक्वल्स टू, ए बी सी आर 3 पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी। ठीक है, तो ए बार का वैल्यू क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, दूसरा 3i प्लस 6j प्लस 7k, और तीसरा 6i प्लस 15j प्लस 13k। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर कोलिनियर 3 पॉइंट का प्रूफ करना है तो सबसे पहले ए बी बार निकालेंगे, यानी ए बी बार का फॉर्मूला होता है बी बार माइनस ए बार। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर लेंगे, तो बी का वेक्टर क्या है,
3i प्लस 6j प्लस 7k। माइनस करेंगे a के वेक्टर से 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, यानी नंबर को आपस में माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बार। सेकेंड, वैसे हम लोग ए बी बार के बाद क्या निकालेंगे, बी सी बार। बी सी बार, तो बी सी बार निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा सी माइनस बी बार, सी बार माइनस बी बार। तो सी का वेक्टर है 6i प्लस 15j प्लस 13k। माइनस करेंगे बी के वेक्टर यानी 3i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक है, जस्ट आपस में माइनस करना है, तो शॉर्टकट में माइनस कर देता हूँ। जैसे ये पहला नंबर क्या है 3 6 7 और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 2 3 5, आपस में माइनस करना है। तो 3 माइनस 2 1 आएगा यानी 1 आए। 6 माइनस 3 आएगा यानी 3j। 7 माइनस 5 2 आएगा यानी 2k आएगा। ओके, ये पहले का आंसर है। सेकंड, बी सी का भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सी के नंबर 6 15 और 13 माइनस करेंगे। दूसरा किसका नंबर है, बी का नंबर 3 6 7। ठीक है, तो तीनों को आपस में माइनस कर लेंगे। 6 माइनस 3 आई कैप प्लस 15 माइनस 6 होता है 9 जे कैप प्लस 13 माइनस 7 यानी 3 गया 3 और 4 तो आएगा 6 कैप। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया। पहले और दूसरे आंसर में डिफरेंस क्या है, पहले आंसर के आगे नंबर उसमें पहले दूसरे में 3 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये तो BC से इक्वल हो जाएगा, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो i प्लस 3j प्लस 2k ये बन सकता है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो यहाँ पे जो वेक्टर आपको ऑर्डर देगा कि आपको किस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, तो आपको वहाँ पे सेकंड फॉर्म में करना है। तो BC में मैंने क्या किया, 3 को गेट कॉमन किया। 3 को कॉमन करने के बाद 3, ये पूरा क्या बन जाएगा AB बार। ठीक है, तो ये हमारा BC बार इक्वल्स टू 3 AB बार, यानी BC और AB में डिफरेंस क्या है कि AB BC का तिगुना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।